आप सभी को जय मसीह की। आज की पवित्र सुबह में मैं परमेश्वर का जन प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको आशीर्वाद और भलाई दे रहा हूँ। आमीन आमीन। आज मैं आपके साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 1 से लेकर के 10 वचन तक पढ़ते हैं। आप बड़े ध्यान से वचन को लिखना, समझना, अपने फ़ोन में बाइबल डाउनलोड करके पढ़ना। आप इस वचन को सुनते सुनते मेरा विश्वास से आशीष पाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। तब सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाते हैं, तो आपसे बात करने शुरू करता है और आपके मन की, आपके दिल की, आपके घर की, आपके व्यक्तिगत जीवन की सारी बातों में वो सुधार लाना शुरू करता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ते हैं तो आपके मुंह से गालियाँ, अपशब्द, बुरे बुरे विचार खुद ब खुद समाप्त होना शुरू हो जाते हैं और लोग आपके मुंह की ओर देखते हैं और लोग आपके शब्दों पर ध्यान करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ जैतून के पहाड़ से आया तो बहुत सारे लोग आए और प्रभु यीशु मसीह के मुंह के शब्दों को, वचनों को वो सुनकर हैरान हो गए और वो एक स्त्री को प्रभु यीशु के पास लाए और वो कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह, इस स्त्री ने पाप किया है, वह विचार किया है, इस पर क्या किया जाए। व्यवस्था बताती है कि ऐसे लोगों पर, ऐसी स्त्री पर पथराव करके मार दिया जाए। ले व्यवस्था 20 अध्याय 10 वचन, व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसका 22 से 24 वचन को उन्होंने दोहराया। वो नहीं जानते थे हम किसके पास आए हैं, हम राजाओं के राजा के पास आए हैं। वो नहीं जानते थे कि वो किसके सम्मुख आए हैं, प्रभु के सामने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, 6 वचन बताता है, 8 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह उनकी सारी बातें सुनकर ज़मीन पर लिखने लगे और जब प्रभु उंगली से ज़मीन पर लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, तो वो लोग हैरान हुए और बार बार आकर पूछने लगे, प्रभु यीशु, व्यवस्था कहती है इस औरत पर पथराव किया जाए। वो लोग उस आदमी को छोड़ाए। क्या औरत के अकेली व्यभिचार कर रही थी? नहीं, उसके साथ कोई व्यक्ति भी था। वो व्यक्ति को तो छोड़ाए, स्त्री को उसके सामने ले आए। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होगा। आपके गुनाह, आपके पाप, आपकी गलतियां तो लोग पकड़ रहे होंगे, लेकिन जो आपसे करा रहा है उसको छोड़ कर आते होंगे। ये लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने से लेकर आ गए और खड़े हो गए और कहने लगे, प्रभु हमें बताइए हम क्या करें, क्या करें, क्या करें। प्रभु यीशु मसीह ने उसे पास बुलाया और उनसे एक सेंटेंस कहा जो बहुत ज़बरदस्त था, जो बहुत अलग था, जो आज तक किसी ने नहीं सुना। 8 अध्याय का 7 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप है वह उसको पहला पत्थर मारे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को देखा। आप इमेजिन करो, 7-8 हज़ार लोग आपके चारों ओर खड़े हैं और ऐसे माहौल में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, इस स्त्री को सब मारो, सब मारो, छोटे से बड़ा पत्थर मारो, लेकिन वो व्यक्ति पत्थर मारो जिसने कभी पाप न किया हो। परमेश्वर का वचन बताता है, धीरे धीरे सब चले गए, सब छोड़कर उस स्त्री को चले गए। वहाँ 2 व्यक्ति बचे, एक परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और एक वो पाप में पकड़ी गई स्त्री। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम राजाओं के राजा की पुस्तक को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 21 वचन और नीति वचन 13 अध्याय का 21 वचन के कुछ लोगों के पाप तो प्रकट हो जाते हैं और कुछ के पाप उनके पीछे पीछे उन्हें नरक ले जाते हैं। और यहाँ पर इस स्त्री के पाप तो प्रकट हो गए। आप किस केस में फंस गए, किस समस्या में फंस गए, किस कर्जे में फंस गए। परमेश्वर का वचन बताता है, जब वो स्त्री यीशु मसीह के टच में आई, यीशु मसीह के संपर्क में आई, उसके ऊपर जो कर्जा आया हुआ था, पाप का कर्जा, उसे तो उस दिन मर
जाना था, उसे तो उस दिन समाप्त हो जाना था। लेकिन जब वो यीशु मसीह के सम्मुख आई, यीशु मसीह के टच में आई, तो वो पुराना सारा व्यवस्थित काम उसकी ज़िंदगी से मृत्यु चली गई वो। आमीन। आप भी कोई भी किसी भी तरीके के दंड में, अभिश्राप में, कैद में, मुकदमे में आ गए हों, आपके ऊपर कोई भी व्यवस्था, कोई भी किस्म का सिस्टम आपको कह चुका हो आप दोषी हैं, आपको मरना है, आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आ जाइए। मुझे नहीं पता प्रभु कैसे आपका मार्ग निकालेगा, लेकिन जैसे इस बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक अलग रास्ता बताया, अलग शब्द दिए और कहा जो तुम में निष्पाप हो वही उसको पहला पत्थर मारे। प्रभु यीशु मसीह आपके सिस्टम में, आपके जीवन में, आपके आसपास के लोगों में, आपके केस में, आपकी बीमारी में आकर के वो शब्द कहेगा जो डॉक्टर, जो वहाँ की डॉक्टरीन, जो वहाँ की दवाइयाँ, जो वहाँ की नर्सेज, वहाँ का घर, वहाँ का माहौल, वहाँ का सब कुछ सुनकर हैरान हो जाएगा और आप बच निकलेंगे। आपकी ज़िंदगी में नया काम होगा, आप एक नया जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने उससे कहा तुम में जो निष्पाप हो वो उसको पहला पत्थर मारे। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, वो 9 वचन कहता है 8 अध्याय का, फिर वो सब छोड़कर चले गए, 1 बाय 1 सब छोड़कर चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा 8 अध्याय के 10 वचन में, जा हे नारी जा, मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से, आपसे, आपके परिवार से, आपके बच्चों से ऐसी ही बातें करना चाहता है। आपके ऊपर आए दंड, आई समस्या को, पुरानी व्यवस्था को कैंसल करना चाहता है और आपको एक प्रेम की, तरक्की की, क्षमा करने की व्यवस्था देना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते तो आप कहें, प्रभु यीशु मेरे घर में आइए, प्रभु यीशु मेरे दिल में आइए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जब आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप सुबह को 20 मिनट बैठ कर कहें, प्रभु मेरे घर, मेरे जीवन, मेरे परिवार में आइए। रात को भी आप 20 से 25 मिनट बैठ कर कहें, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू करो। आज तो आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर चुका है। यदि आपके घर में कोई बीमार है, परेशान है, हताश है, तो आप उसके सर पर हाथ रख लीजिए और जो मैं बोलूँगा वो बोलते जाइए। परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु का ब्लड आपको तुरंत छू कर आज हील करेगा। आमीन। पवित्र प्रभु जी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके घर पर आप कुछ स्वर्गदूत भेज कर उनकी मदद करें। प्रभु जी, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्रभु जो दूसरों को शेयर करते हैं, उनके घरों पर आप कुछ स्वर्गदूत भेज कर प्रेम, आशीष, भलाई प्रदान करो उन्हें। आपके लहू के द्वारा उनकी ज़िंदगियों में नया काम देखा जाए, उनके परिवारों में नया काम देखा जाए। यीशु मसीह के महिमित और जिंदा और अद्भुत और अनुग्रहकारी नाम से मैं घोषणा करता हूँ, इसी क्षण प्रभु आपके दूत इनके घर आए, इनकी रुकी हुई जिंदगियाँ चल पड़े, इन्हें पवित्र प्रभु यीशु का दर्शन आ जाए, इनका विश्वास पुनरुत्थान पर जाग उठे। हर बीमारी, हर दुष्टात्मा, हर किस्म का अंधकार इनके ऊपर से, इनकी जिंदगियों से जाता रहे। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी आशीष दो, प्रभु मेरे सुनने वालों पर आशीष दो। प्रभु जो लोग मुझे सुनने उनके घरों पर आशीष दो, उनके परिवारों पर बहुतायत की आशीष दो। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके घरों में, परिवारों में एक नई आशीष दो। यीशु मसीह के नाम से नई बातें दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से घर की, विवाह की, बच्चों की इन्हें आशीष दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ स्वर्गदूत जाकर इन्हें नए काम की आशीष दो। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस। हर पथरी, हर रसोली, हर दर्द, हर एक रुकावट समाप्त हो जाए। इन लोगों पर अनुग्रह आए। इनके परिवार में जो लड़ाई है, जो दोष लगाते, वो सब नॉर्मल नए व्यक्ति बन जाए। ये सब प्रभु यीशु के आराधक और आशीषित और ऊंचे पद के व्यक्ति बन जाए। यीशु मसीह के जिंदा नाम से, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इन्हें महिमा, पराक्रम, शोभा और सामर्थ और वैभव इनके ऊपर उतर आए। प्रभु यीशु नासरी के नाम
नाम से महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, वैभव इन सब के भविष्य में उतर आए, इनके परिवार पर उतर आए। यीशु मसीह के नाम से धन की आशीष, महिमा की आशीष, भलाई की आशीष, छुटकारे की आशीष आज से इनकी जिंदगी में इनके आगे आगे काम करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। मैं आत्मा में ऐसे कुछ परिवारों को देख रहा हूँ, हालेलुया। आप बोले हालेलुया। जो अपने आप को बहुत कमज़ोर गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, मैं आत्मा में आपको आपके नाम देखता हूँ। आप मुकदमे में हैं, आज आपको प्रभु रिलीज कर चुका, आप बहुत जल्दी घर आ जाएंगे, आमीन। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपकी बेटी बहुत लड़कर जा रही बार, प्रभु उसको वापस ला रहा है। मैं आत्मा में आपको ऐसे देखता हूँ जैसे आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, प्रभु उन सबको आप में जोड़ रहा, विश्वास से प्रार्थना करें, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपके वर्क कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस बढ़ रही है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, आमीन।